हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट। ये मतलब जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, ये आजकल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मींस जेई मेन और नीट में तो आता है, यह बोर्ड में भी आता है क्योंकि बोर्ड का प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। तो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है क्योंकि ये और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टडी करते हैं, उस समय भी ये पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें दिमाग में रहना चाहिए कि एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहला लिटमस टेस्ट, तो क्लियर सी बात है, जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वो सब लिटमस पेपर को क्या बना देते हैं, रेड कर देते हैं। तो यह लिटमस पेपर को रेड कर देगा, पहला। दूसरा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यह टेस्ट गौर से देखो, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, यह हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, NHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट। नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन में हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन। लेकिन यहां पे सॉल्ट के साथ साथ वाटर वाटर तो फॉर्म होता ही है, साथ में CO2 गैस भी बाहर निकलता है। CO2 गैस भी यहां से बाहर निकलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब हमारा रिएक्शन करता है, CO2 गैस भी यहां से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इफॉर्वेंसेस होता है, ब्रिस्क इफॉर्वेंस। इफॉर्वेंस का मतलब झाग प्रोड्यूस होना। मींस जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो पूरा झाग प्रोड्यूस होता है, और वो झाग में जो CO2 रहता है वही झाग प्रोड्यूस करता है। मींस ब्रिक्स इफॉर्वेंस बोलते हैं। ये एक तरह से कॉन्फॉर्मेटरी टेस्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का भी और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके ब्रिस्क इफॉर्वेंस ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है। यह इसका एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। यहीं पे बताना चाहता हूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग इस्तेमाल कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी करते हैं। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा है, जैसे यह हमारा बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को भी अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से आप रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन करेगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, सोडियम बेंजोएट फॉर्म होगा, और साथ में ब्रिस्क इफॉर्वेंस ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है यहां भी। लेकिन जब आप फिनॉल से रिएक्ट कराओगे तो नहीं होगा। फिनॉल भी एसिडिक होता है, बट फिनॉल का एसिडिक पावर बहुत ज्यादा नहीं होता है। फिनॉल इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता है कि वह सोडियम बाइकार्बोनेट जैसा वीक, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा वीक एसिड है क्योंकि इसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, चूंकि ये सॉल्ट है इसलिए इसका एसिडिक पावर लो होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मींस यू कैन यूज दिस रिएक्शन फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हमारा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब इसके अलावा जो तीसरा हमारा यहाँ पे जो टेस्ट है, ये टेस्ट हमारा है ईस्टर टेस्ट। ईस्टर वाला टेस्ट तो हम लोग अल्कोहल में ही पढ़े थे। मींस अल्कोहल के कॉन्फॉर्मिटी टेस्ट में भी ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसके पीछे रीजन यह है क्योंकि ईस्टर के पास फ्रूटी स्मेल होता है, जिसका हम लोग यूज करके कॉन्फर्म कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है हमारा है ईस्टर टेस्ट। एक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों का ही टेस्ट होता है। अब आप इसमें करते क्या है कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है यह, और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ईस्टर के पास फ्रूटी स्मेल होता है और इस वजह से हम लोग ईस्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इसको एक्सपेरिमेंट करते कैसे, टेस्ट ट्यूब में हम लोग अननोन कंपाउंड में जिसको आइडेंटिफाई करना है उसको लेते हैं, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड को।
उसमें अल्कोहल थोड़ा ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ अमाउंट 2-3 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, फिर इसको सेक करते हैं। अगर फ्रूटी स्मेल डेवलप हो गया, इसका मीनिंग हुआ कि जो कंपाउंड लिए वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस तरीका से आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कंफर्म कर सकते हो। यही 3 पॉपुलर टेस्ट हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, थैंक यू। कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के बाद हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट फॉर एमिनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप मींस NH2 ग्रुप का टेस्ट। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में, जेई और नीट के सिलेबस में है। तो देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये तो रिएक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी रिएक्शन दिया हुआ है और ये टेस्ट भी है और एक तरह से पॉपुलर रिएक्शन भी है। जब हम लोग प्राइमरी, सबसे पहला फर्स्ट मींस प्राइमरी एमीन मींस 1 डिग्री एमीन जो हमारा है, 1 डिग्री एमीन को जब हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रस एसिड बहुत लेस स्टेबल होता है, इसलिए नाइट्रस एसिड को हम लोग रिएक्शन ट्यूब में C2 में प्रिपेयर करते हैं। नाइट्रस एसिड को प्रिपेयर करने के लिए सोडियम नाइट्राइट एंड HCl का मिक्सचर लेते हैं। ये दोनों रिएक्शन करके आपस में नाइट्रस एसिड HNO2 NaCl प्रोड्यूस करता है और ये रिएक्शन हमारा वेरी लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कराया जाता है, जिसको हम लोग आइस कूल टेम्परेचर भी बोलते हैं। ओके जी, इस टेम्परेचर पे हम नाइट्रस एसिड प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करके एलिफेटिक डाइज़ोनियम प्रोड्यूस करता है, एलिफेटिक डाइज़ोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। डाइज़ोनियम सॉल्ट, जिसका स्टेबिलिटी बहुत बहुत कम होता है, बिकॉज N2+ जो यहां पे आपको दिख रहा है, इसको हम लोग डाइज़ोनियम कटायन बोलते हैं। डाइज़ोनियम कटायन दुनिया का मोस्ट बेस्ट लिविंग ग्रुप हमारा है, मीन्स यह N2+ बेस्ट लिविंग ग्रुप है। इसके पास हाईएस्ट मोस्ट टेंडेंसी होता है लिव करके जाने का। क्यों? क्योंकि N2+ जब यहां से लिव करके जाता है तो नाइट्रोजन गैस बन जाता है जो बहुत स्टेबल होता है। इसलिए आप इस एलिफेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो, इसको ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फॉर्म होता है बट तुरंत ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, मीन्स ये वाटर से रिएक्शन करता है और तुरंत बन जाता है अल्कोहल और साथ में नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। इस एक्सपेरिमेंट जो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, उस नाइट्रोजन गैस को एस्टिमेट करके हम लोग बहुत सारी चीज कंफर्म कर सकते हैं और प्राइमरी एमीन के अमाउंट को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अगर नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है और हमारा सॉल्यूशन कलरलेस है तो ये हमारा हो गया क्या, ये प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है। अब ये हमारा प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन करा दो या इसी को, अगर ये तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन हो गया, अगर प्राइमरी एरोमेटिक एमीन की बात करें तो क्या होगा, एनिलीन हमारा है। एनिलीन यह 1 डिग्री एमीन है, एरोमेटिक एमीन है। प्राइमरी मींस 1 डिग्री एमीन, ये भी है क्योंकि नाइट्रोजन पे अगर 2 एमीन के नाइट्रोजन पे अगर 2 हाइड्रोजन से तो 1 डिग्री एमीन है वो, लेकिन यह एरोमेटिक है हमारा है। एरोमेटिक एमीन डिफरेंटली बिहेव करता है जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इससे नाइट्रस एसिड से, मींस सोडियम नाइट्राइट एंड HCl के मिक्सचर से at ice cool temperature, it produces aromatic diazonium salt. वाटर ही प्रोड्यूस होता है साथ में, एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट। ये एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट का भी स्टेबिलिटी भी बहुत बहुत कम होता है, बट इसको आप आइसोलेट कर सकते हो। यू कैन आइसोलेट इट बिकॉज एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट स्टेबलाइजेज इटसेल्फ थ्रू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, इसीलिए आप इसको आइसोलेट कर सकते हो और इसको हम लोग रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल भी करते हैं।
लेकिन यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको बीटा नेफ्थॉल से रिएक्ट करवाते हैं, और इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं आप सबको पढ़ाया हूं फिनॉल के टेस्ट में, एनिलीन डाई टेस्ट, तो उसी का पार्ट है जब हम लोग इसको बीटा नेफ्थॉल से रिएक्ट कराते हैं, बीटा नेफ्थॉल से रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे कलर्ड हमारा प्रोड्यूस होता है, कंप्लेक्स का डाइजोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस होता है कलर्ड। ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड डाई प्रोड्यूस होता है। इस डाई का प्रोडक्शन कंफर्म कर रहा है कि ये हमारा कंपाउंड क्या है, प्राइमरी एमीन है, मींस 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, एनिलीन है। यह हमारा जो यहां से आप सब देख रहे हो टेस्ट, यह एनिलीन डाई टेस्ट भी कहा जाता है। एनिलीन का टेस्ट है, एनिलीन हमारा डाइजोनियम में कन्वर्ट होता है, फिर इसको बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन करवाओगे तो हमारा ऑरेंज रेड प्रोड्यूस करता है। और ये रिएक्शन हम लोग एक तरह से फिनॉल में भी, इसके टेस्ट में भी इस्तेमाल करते थे, एनिलीन डाई टेस्ट। तो यह हमारा हुआ नाइट्रस एसिड टेस्ट, जिसमें मैं अभी तक आपको बताया कि प्राइमरी अमीन कैसे बिहेव करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन जो हमारा होगा अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हमारा यह एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग फर्दर बीटा नेफ्थॉल से रिएक्ट करवाते हैं, तो यह प्रोड्यूस होता है, यह ऑरेंज रेड का डाई प्रोड्यूस होता है। डाई मींस जो कलर प्रोड्यूस करने वाला हमारा कंपाउंड होता है। हमारा सेकेंडरी अमीन जो है वो प्राइमरी से डिफरेंटली बिहेव करता है। सेकेंडरी अमीन अगर एलिफेटिक है, एलिफेटिक सेकेंडरी अमीन जब हमारा नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि इस एमीन के नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और नाइट्रस एसिड का OH वाटर बन के बाहर निकल गया, और आपको मिलता है एन नाइट्रोसोएनिलीन, एन नाइट्रोसोअमीन ये फॉर्म होता है, एन नाइट्रोसोअमीन। यह ऑरेंज येलो ऑयल्स होता है और लो मेल्टिंग सॉलिड भी होता है। तो इस तरीका से ये कंफर्म हो गया कि अगर इस तरह का मींस नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराने के बाद ऑरेंज येलो अगर ऑयली कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारा सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन है। एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन जो हमारा है, आप देख लो यहाँ पे एनिलीन के नाइट्रोजन में और अगर एक ही हाइड्रोजन है, एक अल्काइल लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन। सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन हमारा एलिफेटिक अमीन जैसा ही, सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन जैसा ही रिएक्शन करता है। यहाँ भी सेम कहानी, इसका हाइड्रोजन और इसका OH वाटर बन के बाहर निकल जाता है, और इस तरीका से बन गया एन नाइट्रोसोएमीन। मींस एक्चुअल में एन नाइट्रोसोएनिलीन हुआ, एनिलीन का है, तो इसको एक्चुअल नेम आप बोलोगे एन अल्काइल एन नाइट्रोसोएनिलीन। इसका एक्चुअल नेम होगा एन अल्काइल एन नाइट्रोसो एनिलीन, ये फॉर्म हो जाता है। अब यह जो हमारा नाइट्रोसो एमीन कंपाउंड है, यह लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट दे सकता है, मींस दे सकता है नहीं देता है। लीवरमैन टेस्ट से भी हम लोग सेकेंडरी अमीन को कंफर्म करते हैं। जिस तरीका से फिनॉल का मैं पढ़ाया हूं आपको लीवरमैन टेस्ट, सेम तरीका का एनिलीन का भी होता है हमारा। तो सेकेंडरी अमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करने के बाद बनाता है नाइट्रोसो एमीन, और इन नाइट्रोसो एमीन लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट देता है, और यह लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी दोनों शो करता है। टेस्ट। अब टर्शियरी अमीन की बात करते हैं। अगर 3 डिग्री अमीन मींस टर्शियरी अमीन हमारा अगर एलिफेटिक है, तो यहाँ पे सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होता है, क्योंकि हमारे टर्शियरी अमीन के नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं,
तो यहाँ पे यह हमारा बेस है और नाइट्रस एसिड एसिड है, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और ये सॉल्ट फॉर्म हुआ, ये हमारा कलरलेस रहता है। इसमें होता क्या है, लेकिन जब एरोमेटिक टर्शियरी मीन आप लोगे, मीन्स एन एन डाई अल्काइल एनिलीन अगर आप लोगे तो रिएक्शन बदल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यह रिएक्शन के तौर पे भी और टेस्ट के तौर पे भी। यह हमारा 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, मीन्स राइट, एन एन डाई अल्काइल एनिलीन। इसको जब आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो यहां पे होता क्या है, जिस तरीका से नाइट्रिक एसिड NO2 इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है, उस तरह से नाइट्रस एसिड हमारा NO+ इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। और नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन ऐसे भी हमारा NH2 ग्रुप प्लस M ग्रुप होता है, वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऊपर से नाइट्रोजन पे यहाँ पे दो अल्काइल लगा हुआ है, दोनों के पास प्लस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाता है और Ni2 ग्रुप के पास प्लस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। मींस Ni2 ग्रुप बेंजीन रिंग में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है कि बेंजीन रिंग खुद ही हमारे HNO2 से मींस नाइट्रस एसिड को अप्रोच करता है और उसका इलेक्ट्रोफाइल NO+ अपने में कनेक्ट कर लेता है। और इस तरीका से इस बार अलग तरह का रिएक्शन होता है, नाइट्रोसेशन ऑफ एनिलीन हो जाता है और ऑर्थो पैरा पोजिशन पे NO ग्रुप लग जाता है, मीन्स ये फॉर्म हो जाता है, राइट। तो इस तरीका से आप देख रहे हो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हमारा जो एमीन है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन अलग अलग बिहेव करता है और इसका टेस्ट भी है और रिएक्शन भी इनका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी एमीन का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट। कॉन्फर्मेटरी टेस्ट उस टेस्ट को बोलते हैं जिसमें कुछ फिजिकल कॉन्फर्मेशन हो, मींस कोई कलर्ड कंपाउंड प्रोड्यूस हो, कोई ऐसा स्मेल प्रोड्यूस हो जिससे हम लोग स्पेसिफिक स्मेल हो जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बाइल एमीन टेस्ट। ये रिएक्शन वाइज भी इंपॉर्टेंस रखता है और टेस्ट वाइज भी। कार्बाइल एमीन टेस्ट में हम लोग होता क्या है कि यहाँ पे प्राइमरी एमीन R मीन्स 1 डिग्री एमीन, वो प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक को दोनों एमीन टेस्ट देता है। प्राइमरी एमीन को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। रिएक्शन होने के बाद फॉर्म होता है आइसोसाइनाइड, साथ में KCl भी प्रोड्यूस होता है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो आइसोसाइनाइड पे है। आइसोसाइनाइड को हम लोग कार्बाइल एमीन भी बोलते हैं, कार्बाइल अमीन भी इसको कहा जाता है। आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनाइड तो कॉमन नेम है, कार्बाइल एमीन इसका आईयूपीएसी नेम है। कार्बाइल एमीन ही बोलते हैं और आइसोनाइट्राइल भी कहा जाता है। हम लोग इसको कार्बाइल एमीन क्यों बोलते हैं? 30 तरीका का इसका स्ट्रक्चर है। कार्बाइल एमीन बोलने के पीछे रीजन यह है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास, एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एमीन वाला भी कैरेक्टर है और कार्बोनाइल वाला भी है। एमीन वाला इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो नाइट्रोजन हमारे अल्काइल से कनेक्टेड है तो एमीन का कैरेक्टर भी आ गया। और कार्बोनाइल बोलते हैं जब भी किसी कंपाउंड में कार्बन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है तो उसको कार्बोनाइल बोलते हैं। तो यहां पे देख लो कार्बन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो कार्बोनाइल वाला भी कैरेक्टर आ गया। दैट्स व्हाई NC फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड कार्बाइल एमीन और इस कंपाउंड को बोलते हैं कार्बाइल एमीन। अब यह रिएक्शन कॉन्फर्मेटरी टेस्ट क्यों है प्राइमरी एमीन का? तो जो आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है इसके पास बहुत ही खतरनाक स्मेल होता है, ऑब्जेक्शनेबल स्मेल होता है। स्मेल मीन्स दुर्गंध होता है। ये इतना खतरनाक दुर्गंध होता है कि लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट होता है तो बच्चे नाक मुंह को पूरा गमछा से बांध कर आते हैं, कमजोर बच्चा बेहोश भी हो सकता है, इसका इतना खतरनाक स्मेल होता है। तो इस तरीका से यह हमारा प्राइमरी एमीन का टेस्ट है।
सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन यह टेस्ट नहीं दे सकता है, आइसोसाइनाइड फॉर्म नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं होगा? इसका मैकेनिज्म से पता चलता है और मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूं अपना। तो यह हमारा प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री मीन का टेस्ट है। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ही शो करेगा। अगर आप एनिलीन को भी रिएक्शन करवाओगे क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH तो आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड। तो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, दोनों तरह का प्राइमरी एमीन यह रिएक्शन शो करता है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है और कन्फर्मेटरी टेस्ट भी है। अगला मीन्स का टेस्ट है जो वो हिंजबर्ग टेस्ट है। हिंजबर्ग टेस्ट हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन में कंप्लीटली डिफरेंशिएशन करता है। कैसे करता है गौर से देखो। यह हिंजबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब इसको मैं सबसे पहले प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करवाता हूं। प्राइमरी एमीन जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी एमीन हमारा यह है। प्राइमरी एमीन के नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन रहता है। जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग प्राइमरी एमीन से 1 डिग्री मीन से हमारा 1 डिग्री मीन, तो होगा क्या? होगा यह कि इसका Cl और इसका HCl बन के बाहर निकल जाता है और ये नाइट्रोजन आके सल्फर में कनेक्ट हो जाता है और हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनामाइड एन अल्काइल ये हो गया एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, राइट। यह कंपाउंड हमारा सोलेबल होता है एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन में। सोलेबल इन एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन। एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन में सोलेबल क्यों होता है जी? तो उसके पीछे रीजन है नाइट्रोजन क्या हाइड्रोजन। नाइट्रोजन में जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है। इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से यह बेसिक सॉल्यूशन में और अल्कलाइन सॉल्यूशन में सोलेबल होता है, राइट। इस कंपाउंड को हम लोग, चूंकि अमाइड जैसा हो गया, नॉर्मल अमाइड में कार्बन CON रहता है, CONH2 रहता है। यहाँ पे सल्फोनाइल मीन्स हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका अमाइड है, इसको बोलते हैं हम लोग सल्फोनामाइड। मीन्स ये हुआ और हमारे अमाइड के नाइट्रोजन पे एक अल्काइल लगा हुआ है जिसका नेम होगा एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। यह सोलेबल होता है एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजनेट नाइट्रोजन ऑफ अमाइड। अगर आप किसी हिंजबर्ग रिएजेंट को 2 डिग्री मीन से रिएक्शन कराओगे, सेकेंडरी मीन से जब रिएक्शन करवाओगे तो सेकेंडरी मीन के नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन रहता है, 2 डिग्री मीन हमारा है। तो होगा यह रिएक्शन तो ये भी करेगा और इस बार इसका फिर इसका Cl और इसके HCl बन के बाहर निकल जाएगा और इस बार भी बनेगा वही सल्फोनामाइड। लेकिन ये जो सल्फोनामाइड हमारा है इसके नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन इस बार नहीं है। इसका नाम होगा NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। यह हमारा इनसोलेबल होगा एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन में बिकॉज नाइट्रोजन ऑफ अमाइड हैज नो हाइड्रोजन, इनसोलेबल। इनसोलेबल रहता है, राइट। इस तरीका से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हिंजबर्ग रिएजेंट को यूज करके। अब टर्शियरी एमीन की बात करते हैं। 3 डिग्री एमीन जब रिएक्शन करवाओगे आप तो 3 डिग्री एमीन के नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं रहता है, इसलिए
3 डिग्री अमीन हमारा हिंजबर्ग एजेंट से रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन बाय हिंजबर्ग रिएजेंट। ओके, तो ये हिंजबर्ग रिएजेंट हमारा अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब हम लोग एक नाइट्रो का टेस्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। यह टेस्ट को हम लोग मुलिकन्स टेस्ट भी बोलते हैं, मुलिकन टेस्ट। इस टेस्ट में करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और उस नेसेंट हाइड्रोजन से नाइट्रो कंपाउंड को, एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों नाइट्रो के लिए टेस्ट है। नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करा करके हम लोग हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको सिल्वर नाइट्रेट से, मींस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम लोग टॉलेंस एजेंट बोलते हैं, उससे रिएक्शन करवा करके और रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोड्यूस होता है हमारा क्या, ग्रे और ब्लैक PPT, जो कंफर्म करता है कि कंपाउंड नाइट्रो है। मींस देखो कैसे कैसे सबसे पहले मुझे पता नहीं है कि कंपाउंड क्या है सैंपल में, तो करते क्या हम लोग, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका हमें टेस्ट कर रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रो है। इन ए टेस्ट ट्यूब एड ए फ्यू मिलीलीटर ऑफ वाटर और अल्कोहल, उसमें वाटर अल्कोहल डाल करके सॉल्यूशन बनाते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिर उसमें 1 मिलीलीटर अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करते हैं एंड द पिंच ऑफ जिंक डस्ट, थोड़ा सा जिंक डस्ट भी डालते हैं। यहां तक कर लिया। उसके बाद बॉयल द मिक्सचर फॉर फ्यू मिनट्स, उस कूल एंड फिल्टर में सब लोग करते क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, जिसको टेस्ट करना है कि वो नाइट्रो कंपाउंड है, उसमें अल्कोहल डाल करके सॉल्यूशन बनाए, फिर उसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड डाले, फिर जिंक डाले, उसको बॉयल किए, बॉयल करने के बाद ठंडा किए, ठंडा करके उसको फिल्टर कर लिए। ओके, तो जिंक वाटर के साथ रिएक्शन करके जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, नेसेंट हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है। यह रिडक्शन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो हाइड्रोजन हमारा नेसेंट हाइड्रोजन, यह हमारे नाइट्रो कंपाउंड को, यह एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों तरह के नाइट्रो कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है यह टेस्ट। ये जो नाइट्रो कंपाउंड जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, मींस हमारा ये जो हमारा कंपाउंड हो गया हाइड्रोक्सिलेमिन बन गया, एक तरह से एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेमिन। अब अगला स्टेप में इस एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेमिन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो एक्चुअल में टॉलेंस रिएजेंट होता है, एक्चुअल में टॉलेंस रिएजेंट है हमारा, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट की जगह पे हम लोग Ag2O भी दिखाते हैं, मींस एक्चुअल में हमारा टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट। ओके, Ag2O से रिएक्शन करने के बाद यहां पे लिखा हुआ है ट्रीट दिस फिल्टरेट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ही हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है। ऐड करने के बाद जब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट उसमें ऐड करते हैं तो ग्रे और ब्लैक PPT प्रोड्यूस होता है। ग्रे और ब्लैक PPT प्रोड्यूस होता है सिल्वर की वजह से। सिल्वर का ही PPT हमारा रहता है ग्रे और ब्लैक। अगर ग्रे और ब्लैक PPT प्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था टेस्ट ट्यूब में वो नाइट्रो कंपाउंड है। नाइट्रो कंपाउंड होगा तभी ऐसा होगा। इस तरीका से हमारा टेस्ट हुआ। मींस मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखा रहा हूं किस तरीका से नाइट्रो कंपाउंड रिएक्ट किया, लेकिन जब आपको टेस्ट करना रहता है तो अननोन कंपाउंड रहता है। तो अननोन कंपाउंड लो, उसका सॉल्यूशन बनाओ अल्कोहल डाल करके, फिर उसके बाद उसमें आप अमोनियम क्लोराइड और जिंक को ऐड करो, फिर उसको बॉयल करो। बॉयल करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप टॉलेंस रिएजेंट को ऐड करो, मींस फिल्टर करके, मींस हम लोग कूल ठंडा करके उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर के बाद जो फिल्ट्रेट कंपाउंड हमारा आएगा उसमें हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मींस टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराने के बाद अगर ब्लैक और ग्रे PPT प्रोड्यूस हुआ, जो मेटालिक सिल्वर का प्रोड्यूस होता है,
तो माने कंफर्म मानेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा नाइट्रो है। वह नाइट्रो एरोमेटिक भी हो सकता है और वह नाइट्रो एलिफेटिक भी हो सकता है, दोनों तरह का नाइट्रो हो सकता है। ओके, थैंक यू। इस तरह से था यह हमारा अमीन का टेस्ट। अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं उसको। ओके, थैंक यू।